चंडीगढ़ में जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनता, तो जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो वो रेजर्वेशन कैसे ले लेंगे। कॉलेजों में एडमिशन के टाइम में ओबीसी को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रही है। एक ड्राफ्ट स्कीम बनी चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाई कि जिसका 10 साल का रेजिडेंस चंडीगढ़ में होगा उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो ड्राफ्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में लटकी हुई है। जिन्होंने हमारे काउंसलरों ने वहाँ से इस मुद्दे पे वोटें ली हैं, उन्होंने अपना घर भरा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ भी पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रह गया? मैडम, चंडीगढ़ में हम बिल्कुल ये उम्मीद रखते थे कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और जो हमारे एसटी समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। आप बताइए, चंडीगढ़ में जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनता, तो जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो वो रेजर्वेशन कैसे ले लेंगे। 1 पॉइंट। दूसरा, चंडीगढ़ में जो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने एट्रोसिटी के केस 4 साल में बढ़ गए। अभी एक मेधावी का टीचर का केस हुआ, उसमें पुलिस का रवैया बिल्कुल नेगेटिव रहा है। अब वो कोर्ट में चली गई तो कोर्ट से तो हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की नाकामयाबी बिल्कुल साबित हो रही है। और दूसरा बात रही हमारे प्रमोशन है, हमारे लड़कों की जो नौकरियों में है, उनके साथ वहाँ पे धक्के से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। कॉलेजों में एडमिशन के टाइम में ओबीसी को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा डड्डू माजरे का भी हम ले लें तो डड्डू माजरा जो है सराउंडिंग टू द दलित कॉलोनी है, उसके इर्द गिर्द दलित कॉलोनियाँ हैं, और उनको वो बिल्कुल उठाना नहीं चाहती सरकार। धक्के से वहीं पे रख रहे, भी वहीं पे रहेगा डंपिंग ग्राउंड। तो ये बड़ा मुद्दा है। एक सवाल हैगा, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਸसी ओबीसी ਦੇ सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, वजह की है? की कारण है? वजह क्या था भी 1995 तक बिल्कुल ठीक था मैडम, नॉर्मल। उसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली कि जब चंडीगढ़ यूटी बना 1/11/1966 को, तब का उससे पहले का रेजिडेंस दो, जबकि चंडीगढ़ में तो टोटल माइग्रेटरी लोग रहते हैं। तो हम जब हमें 95 तक सर्टिफिकेट बन गए तो आगे भी बनने चाहिए थे। चलो, उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिला। इन्होंने कहा भी जिनके पेरेंट्स के बन गए उनके बच्चों के बन जाएंगे, लेकिन कईयों के गुम हो गए। कईयों फिर उसके बाद क्या हुआ, नेट क्या हुआ, जब 2014 में ये भाजपा सरकार आई तो यहाँ की एमपी ने, यहाँ की इनकी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो में वादा किया था कि इसको हम बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल कैसे? एक ड्राफ्ट स्कीम बनी चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाई कि जिसका 10 साल का रेजिडेंस चंडीगढ़ में होगा उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो ड्राफ्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में लटकी हुई है। वहाँ जहाँ की एमपी, यहाँ का एडवाइजर, यहाँ का गवर्नर उस पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रहा, इसलिए हमारा रोष है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਵਰ ਡੈਥ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸੀਵਰ ਡੈਥ ਕੀ ਹੋਈ? सीवर डेथ क्या होता है कि ये मशीनें तो अब आई हैं, अभी भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। जो ठेकेदार के बंदे हैं ना, जो ठेकेदार होता है, हमारे आदमियों को पैसे का, तो इनको 5,000 दे दूँगा तो नाले में बढ़ के सफाई कर दे, उनको प्रलोभन दे के नाले में उतार देते हैं, जबकि वहाँ पे बड़ी वो सेप्टिक गैस बड़ी खतरनाक होती है, उसमें हमारे बंदे मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया है कि बिल्कुल सीवर डेथ नहीं होनी चाहिए। सीवर डेथ में मुआवजा भी 10 लाख रुपये का है। तो जब हम मुआवजा मांगते, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में साफ लिखा है कि पर्सन हु विल डाई इन द मेन होल, उन्होंने कोई अप्लाई की बात नहीं करी। अजय कोई डेथ हुई है चंडीगढ़ में? 6 हुई है अब तक 6 हुई है, जिनमें से 5 को हमने मुआवजा दिवा दिया, एक का अभी तक लटका हुआ वाला मामला। मामले कब दिन है ये मामले? तो ये तो 15 से अब तक हुई है। 15 से अब तक 2023 तक। हाँ, अब तक की 6 डेथें हैं, और उनमें भी मुआवजा देने में सरकार ने हमें बहुत लेट कर दिया। बहुत परेशानियाँ, हमें 2-2 साल हम लगे रहे, हमारी परेशानी बहुत है। अच्छा, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड ਨੂੰ लेकर हर सियासी पार्टी जो है सियासत करती है, लेकिन उत्थे रहने लोगों का जीवन नरक है। मैं कहने में ग्रेज नहीं करूँगा, जिन्होंने हमारे काउंसलरों ने वहाँ से इस मुद्दे पे वोटें ली हैं, उन्होंने अपना घर भरा है, अपनी राजनीति करके अपनी फाइनेंशियल मजबूत हुए हैं। वो जब डंपिंग ग्राउंड की दीवार बन रही थी तो मैं पूछूँ रिजेश कालिया जी को, वो क्यों नहीं बोले भाई ये ग्राउंड दीवार बना के पक्का कर रहे हो तुम इसे? पक्का ही उन्होंने करवाया। तो यहाँ पे राजनीति कर रही पार्टियाँ, राजनीति उठाना नहीं चाहती, हम उठाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ दलित कॉलोनी है, जिनके साथ आपके साथ पंजाब के बॉर्डर लगता है, हमारा प्रेस नोट भी जागरण में आया था कि आप वहाँ पे ले जाओ इसको डंपिंग ग्राउंड को, यहाँ दलित बन रहे हैं, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो ये यहाँ के हमारे काउंसलर आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि ਤੁਸੀਂ महिला विंग ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛੜਾ, ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਜਲਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੇਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ SC ST OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰ ਡੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।